होगा वो पीर पराई, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाएगा। सब चीज सब लोग नहीं जान पाते। तो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। उद्धव जी आए समझाने, उद्धव जी भगवान का मैसेज लेकर आए। गोपियों से कहा कि आप कृष्ण का ध्यान किया करें। गोपियों ने कहा हमें ध्यान ना समझा, हम 24 घंटे उन्हीं के ध्यान में रहते हैं। अच्छा, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? 24 घंटे ध्यान में रहा जा सकता है क्या? सारी जिंदगी ध्यान में रही, 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं? गोपियां हर क्षण कैसे रहती हैं? कृष्ण के ध्यान में। हर क्षण आप भूले ही ना, हर क्षण कृष्ण को याद रखें, हर क्षण प्रभु को याद रखें। यही तो ध्यान है मेरी माँ। और कौन सा ध्यान? हर पल उनकी याद, हर पल उनका स्मरण, यही ध्यान है। और देखिए गोपियां कितना ध्यान करती हैं कि उन्हें ध्यान में ऐसे लगता है कि कृष्ण हमसे दूर गए ही नहीं। आप कहते हैं ना कि भगवान कब मिलेंगे, इसका मतलब आप ध्यान नहीं कर सकते। जो ध्यान करता है वो कह ही नहीं सकता कब मिलेंगे, वो तो ये कहता है कि मेरे साथ हैं, मिल गए, मिलेंगे और मिल गए। आप सब गाते हैं, आप सब कहते हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि लागे सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि लागे। अब लोग कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये क्यों समझते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है? जैसे आप ये समझते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, ऐसे ये समझने लग जाइए कि भगवान हमारे साथ है। भाई नहीं है, ये समझने में कोई फायदा नहीं है, तो है ये समझने में कोई नुकसान भी तो नहीं होगा। तो आप ये क्यों समझें कि हमारे साथ भगवान नहीं है? सदा ये समझें कि भगवान सदा हमारे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे। तो सदा यही गोपियां यही तो कहती हैं। उद्धव आए, बोले कृष्ण छोड़ के चले गए इसलिए आप रोती हो। गोपियां बोली नहीं, तुमसे किसने कहा कि कृष्ण छोड़कर चले गए? देखो ये बैठे हमारे वैष्णव। उद्धव बोले हमें नजर नहीं आ रहे। गोपियां बोली हमारे कृष्ण तो हमारी आंखों से ही दिखेंगे, तुम्हारी आंखों से हमारे कृष्ण कैसे दिखेंगे? अच्छा ये बताओ मेरी माता, जो आप देखती हो
क्या वही हम देखते हैं या जो हम देखते हैं वही आप देख रहे हैं? सब लोग अलग अलग देखते हैं। बोलो हाँ, इन्हें सब देख रहे हैं इस समय, पर इन्हें कोई भगवान के रूप में देख रहा है, इन्हें कोई पत्थर के रूप में देख रहा है, इन्हें कोई अपने आराध्य के रूप में देख रहा है, इन्हें कोई अपने इष्ट के रूप में देख रहा है। देख सब वही रहे, पर सबकी अपनी अपनी। एक लड़की खड़ी है, उसे पिता देख रहा है तो पिता का नजरिया अलग है, उसी को भाई देख रहा है, भाई का नजरिया अलग है, उसी को पुत्र देख रहा है, पुत्र का नजरिया अलग है, उसी को पति देख रहा है, पति का नजरिया। एक ही स्त्री खड़ी है और उसे चार लोगों ने देखा, पर चारों ने अपने अपने ढंग से देखा। किसी ने पुत्री के रूप में, किसी ने बहन के रूप में, किसी ने पत्नी के रूप में। तो वस्तु तो एक ही होती है ना, नजरिए अलग अलग होते हैं। तो हम क्यों ना संसार को इस नजरिए से देखें कि संसार नहीं, भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह हम अपने ईश्वर को देखने का प्रयास करें, क्या बुराई है? अभी नहीं देख रहे हैं तो क्या फायदा? इसलिए देखें सब में। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने यही विचारधारा दी कि सब में ईश्वर का दर्शन करें, सब में देखिए। जब भगवान, अब छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। जब भगवान श्री कृष्ण 100 साल, अच्छा देखो, भगवान वृंदावन से गए और लौटे कब? वृंदावन गोपियां तड़पती रही, यशोदा मैया तड़पती रही। कितने साल बाद लौटे भगवान? 100 साल बाद। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए, उसके 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण आए। कितने वर्षों के बाद आए? जब भगवान कुरुक्षेत्र गए तो कुरुक्षेत्र में भगवान स्नान किए, वहां गोपियों से भेंट हुई। और जब भगवान वापसी में वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भेंट राधा रानी से। श्याम सुंदर ने राधा रानी को देखा, राधा रानी ने कहा, आओ श्याम सुंदर, आप तो बड़े हो गए। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम बड़े हो गए? हम तो आज भी तुम्हारे कृष्ण ही हैं, हम तो आज भी आपके ही कृष्ण हैं। श्याम सुंदर, आप बदल गए। पहले आप वृंदावन के माखन चोर कन्हैया थे, अब द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश हो गए। जब तक यहाँ थे तो हमारे थे, तो वहाँ चले गए हैं। यहाँ थे तो बांसुरी बजाते थे, वहाँ चले गए तो आप सुदर्शन चलाने लग जाते। हे श्याम सुंदर, आप बड़े हो गए। श्याम सुंदर ने राधा रानी को मनाया कि देखो प्रिय, हम कोई आपसे दूर थोड़ी है, पर हमें ये लीला करनी थी, इसलिए हमें जाना पड़ा। अभी भगवान श्री कृष्ण की गोपियों और राधा रानी से बात चल ही रही थी कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां आ गई। और उन पत्नियों ने सुना तो बहुत था राधा रानी के बारे में। अच्छा, कृष्ण की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। तो फिर प्रश्न करते हैं लोग कि जब भगवान कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां हैं, रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है, तो मंदिर में रुक्मणी जी क्यों नहीं खड़ी? कृष्ण और रुक्मणी का मंदिर होना चाहिए, पर कृष्ण और राधा का मंदिर होता है। तो राधा जी के संग क्यों खड़े हैं? क्योंकि पत्नी तो रुक्मणी जी है। ऐसा लोग सवाल करते हैं। पत्नी कौन है? रुक्मणी। तो भाई रुक्मणी कृष्ण मंदिर होना चाहिए, राधा कृष्ण मंदिर क्यों होता? ये सवाल किसी ने पूछा। आपके मन में भी कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि मंदिर में कृष्ण राधा के संग क्यों है, रुक्मणी जी के संग क्यों नहीं? तो इसकी कथा इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी एक बार इन दोनों की परीक्षा ली थी दुर्वासा ऋषि। ये घटना द्वारिका की है। द्वारिका में जब भगवान कृष्ण राजा थे और रुक्मणी जी रानी थी, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए। दुर्वासा जी द्वारिका गए। तो दुर्वासा जी द्वारिका गए तो द्वारिका शहर नहीं गए, जंगल में बैठ गए। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि हमारे यहाँ जंगल में कोई संत आए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं संतों को लेने के लिए उस जंगल में गए। तो वहां दुर्वासा जी, भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय।
आप द्वारिका चलिए और हम आपका अतिथि सत्कार करें और आपकी सेवा पानी करें, क्योंकि आप संत हैं। और दुर्वासा जी को आप लोग जानते हैं, बहुत क्रोधी साधु।